हेलो बच्चों, आज हम लोग टाइप ऑफ सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बेटा 3 टाइप ऑफ सिस्टम। फर्स्ट ओपन सिस्टम, सेकेंड क्लोज सिस्टम, थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम। फर्स्ट ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम आर दो सिस्टम इन विच बोथ मास एंड हीट आर ट्रांसफर आर एक्सचेंज। बेटा ये कोई वेसल्स है, ओपन वेसल, जिसमें हॉट वाटर रखा हुआ है, कोई भी हॉट लिक्विड है। तो बेटा जो ये हॉट है तो क्या होगा, इसके कुछ वेपर के फॉर्म में ये बाहर जाएंगे, इसके पार्टिकल। तो पार्टिकल बेटा जाएंगे तो क्या होगा, मास इसका जो होगा, जो भी पहले स्टार्टिंग में जितना मास होगा कुछ बाहर चलेगा तो क्या होगा, मास एक्सचेंज हो गया। और जो ये बेटा इसके वेसल्स के अंदर की जो बेटा हीट है वो भी क्या होगा, सराउंडिंग से ट्रांसफ़र होगा। यानी कि अंदर की हीट कहाँ जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी, बाहर जाएगी, और बाहर से हीट अंदर जाएगा, यानी सराउंडिंग से वेसल्स में अंदर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, हीट एक्सचेंज होता है। क्यों एक्सचेंज होता है बेटा, क्योंकि ये वॉल जो है बेटा ना, ये बाउंड्री है। कैसा बाउंड्री है, ये डायथर्मल वॉल है, यानी कि कंडक्टिंग वॉल है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, अंदर से हीट बाहर जा रही है और बाहर से हीट अंदर आ रही है। इसका एग्जाम्पल बेटा देखो कि जैसे जो आप लोग घर में चाय पीते हो तो क्या होता है कि चाय जो है कुछ टाइम बाद ठंडी हो जाती है। कैसे ठंडा होता है, क्योंकि वो सराउंडिंग से हीट अंदर आती है और अंदर की हीट कहाँ जाती है, सराउंडिंग में जाती है। सेकंड देखो क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम आर दो सिस्टम इन विच मास डज नॉट ट्रांसफर एंड हीट डज ट्रांसफर आर एक्सचेंज। बेटा क्लोज सिस्टम में मास चेंज नहीं होता है, लेकिन जो है हीट क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। ये कैसा है बेटा, ये चारों साइड से पैक है, क्लोज वेसल्स है। तो बेटा क्या है, ये इसकी भी वॉल क्या है, डायथर्मल वॉल है। डायथर्मल वॉल कैसा होता है, कंडक्टिंग होता है, जो सराउंडिंग से कंडक्ट करता है, यानी सराउंडिंग की हीट को अंदर आने देता है और अंदर की हीट को सराउंडिंग में जाने देता है। इसी वजह से क्या होता है, हीट एक्सचेंज होता है और मास नॉट एक्सचेंज होता है, क्योंकि ये क्या है, पैक है। जब वेपर भी बना बेटा यहाँ से, तो ये इसके जो ऊपर वाला पार्ट वाल है उसमें जाकर के ये कलेक्ट होता है। इसका एग्जांपल बेटा घर में जैसे ग्लास में आप गर्म पानी लेते हो, उसको एक ऊपर से प्लेट से ढक देते हो, तो देखो क्या होता है, प्लेट में जो होता है ऊपर में वेपर के पार्टिकल क्या होते हैं, बबल के रूप में कलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मास सेम रहता है, मास चेंज नहीं होता है। थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम आर दो सिस्टम इन विच बोथ मास एंड हीट आर नॉट चेंज। इसमें चेंज नहीं होता है, यानी ट्रांसफर नहीं होता है। ये कैसा है बेटा, ये भी चारों साइड से पैक है, बट ये जो बेटा इसकी जो बाउंड्री है, ये कैसा बाउंड्री है, एडियाबैटिक वॉल होता है। ये जो वॉल है इसका एडियाबैटिक होता है। इसमें बेटा क्या होगा, मास और हीट दोनों एक्सचेंज नहीं होगा, बोथ आर नॉट एक्सचेंज। हॉट वाटर किसमें भी रखा है बेटा, लेकिन ये कैसा है, एडियाबैटिक है, ना तो हीट अंदर से बाहर जा रही है, ना ही बाहर से हीट अंदर आ रही है। जैसे आप इसका एग्जांपल देखो बेटा, थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क में आप चाय या गर्म पानी लेते हो तो कुछ टाइम तक वो कुछ घंटों देख लो तो क्या होता है, गर्म का गर्म ही रहता है, क्योंकि वो सराउंडिंग से हीट अंदर नहीं आने देता है और न ही अंदर की हीट क्या करता है, सराउंडिंग में जाने देता है। नेक्स्ट देखो बेटा, फंक्शन इन थर्मोडायनेमिक्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन इन थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट क्या है बेटा, फर्स्ट है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है बेटा, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। कैसा होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। और पाथ फंक्शन कैसा होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है, जो कि पाथ पे डिपेंड करता है। फर्स्ट देखो स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन आर दोज फंक्शन विच आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेट, जो कि स्टेट पे डिपेंड करता है, बट नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इस फिगर से देख लेते हैं बेटा, ये जो पॉइंट है ये इनिशियल स्टेट है और ये कौन सा है, फाइनल स्टेट है। बेटा यहाँ हमें ए से बी पे जाना है। मान लीजिए कि ए से हमें इस बी फाइनल पॉइंट पे जाना है, तो फाइनल पॉइंट पर बेटा जाना है तो मेरे पास 3 ऑप्शन है। देखो कि हम सीधे भी जा सकते हैं, या ऐसे भी रास्ते से जा सकते हैं और इस पाथ से भी जा सकते हैं, यानी पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3। बट बेटा क्या होगा,
यदि यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और बी पॉइंट पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि इसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड किस पे करता है, फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है। स्टेट फंक्शन डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। एग्जाम्पल, यदि हम किसी वेसल्स में बेटा, यदि हम आइडियल गैस का एग्जाम्पल ले लो, यदि हम भर देते हैं, यानी कि उसका क्या है वॉल्यूम V1, प्रेशर P1 और टेम्परेचर T1 रहेगा, तो किसी दूसरे स्टेट पे बेटा क्या होगा, वो क्या होगा कि चेंज हो जाएगा, यानी कि P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V2 हो जाएगा और टेम्परेचर T2 हो जाएगा। और इंटरनल एनर्जी देख लो बेटा, इंटरनल एनर्जी यानी कि इंटरनल एनर्जी के चेंजेस को हम लोग मेजर कर सकते हैं, बट इंटरनल एनर्जी को नहीं मेजर किया जा सकता है। चेंजेस यानी कि ये U2 माइनस U1 यानी कि फाइनल स्टेट और माइनस इनिशियल स्टेट। इसी तरह से बेटा ये एंथैल्पी हो गया, गिव्स यू एनर्जी हो गया, एंट्रोपी को भी मेजर किया जा सकता है। फॉर साइक्लिक प्रोसेस के लिए बेटा जो स्टेट फंक्शन की वैल्यू होती है, स्टेट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, जीरो होता है। कैसे जीरो होता है, क्योंकि जो इसका बेटा यहाँ से हमने चला, इधर से ये ऐसे ऐसे गए, फिर इसी पॉइंट पे आ गए। पॉइंट में बताइए इसका इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, दोनों सेम है, यानी कि इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। सेकेंड देखो पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन आर दोज फंक्शन विच आर नॉट डिफाइंड एट ए पर्टिकुलर स्टेट। ये पर्टिकुलर स्टेट से डिफाइन नहीं किया जाता है। इट इज डिफाइन द पाथ प्रोसेस फॉलो बाय द सिस्टम। बेटा ये प्रोसेस जो कि सिस्टम के द्वारा फॉलो किया जाता है उससे डिफाइन होता है, उस पर डिपेंड करता है। देखो ये इस पॉइंट पे बेटा इनिशियल स्टेट है, ये हमारा क्या है, फाइनल स्टेट है। अब बेटा देखो यहाँ से यहाँ तक हम घूम करके ये गए और यहाँ से फाइनल पे पहुँचे, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ फाइनल पहुँचे, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ फाइनल पहुँचे। तो बेटा अब ये जो पहला रूट है इधर से, यानी कि वर्क यहाँ पे क्या हुआ, W1 हुआ, इसमें W2 हुआ और इसमें W3 हुआ। तो बेटा क्या है कि जो वर्क और हीट होता है वो पाथ फंक्शन पे डिपेंड करता है, नहीं पाथ फंक्शन है। एग्जाम्पल देख लो, वर्क, हीट कैपेसिटी और टोटल हीट कैपेसिटी, ये किसके एग्जाम्पल हैं बेटा, ये पाथ फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। ये पाथ पे डिपेंड करता है, ना कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। इट इज स्टेट इंडिपेंडेंट होता है। कैसा होता है, स्टेट इंडिपेंडेंट होता है, बट पाथ डिपेंडेंट होता है। थैंक यू।